हेलो बच्चों, स्वागत है आपका SBSN जूनियर हाई स्कूल ऑफिशियल चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि आपकी कक्षाएं परमानेंट चल रही हैं, आपको कंटिन्यू पढ़ाया जा रहा है, तो उस कंटिन्यूटी को उस लगातार कक्षाओं को जारी रखते हुए आज आपकी पहली क्लास रीजनिंग की आज हम बताएंगे आपको पहली क्लास। आज रीजनिंग की पहली क्लास होनी है आपको। तो पहला चैप्टर है रीजनिंग का सदृशता। सदृशता में हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन आते हैं सदृशता के, उनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे उनको हल करना है सदृशता के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको सदृशता के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये चार्ट पता हो। आपको ये सारणी क्या होनी चाहिए? रटी हुई होनी चाहिए। ध्यान से आप लोग बोर्ड पे देखेंगे, जैसा कि ए से जेड तक आपको वर्णमाला अल्फाबेट दिया गया है, तो उसके नीचे उसकी संख्याएं लिखी हुई, जैसे एक नीचे 1 लिखा, 2 लिखा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 हमारा M का है, 12 हमारा L का है, 11 है K का, 10 है J का, 9 है I का, H है 8 का, G है 7 का, F है 6 का, E है 5 का, D है 4 का, C है 3 का, B है 2 का, A है 1 का। उसके बाद N है 14 का, O है 15 का, P है 16 का, Q है 17 का, R है 18 का, S है 19 का, T है 20 का, U है 21 का, V है 22 का, W है 23 का, X है 24 का, Y है 25 का, Z है 26 का। अब ये तो सही क्रम में हुआ, अर्थात सीधे माध्यम में हुआ। उसके बाद अगर उसको उल्टा क्रम में लिखा जाए तो जेड से अगर हम ऊपर चलेंगे तो जेड से हमारा क्या होगा? जेड से आएंगे, जेड वाला हमारा 1 होगा, Y वाला 2 होगा, X 3 होगा, ऐसे सेम करते हुए ये हमारा 26 होगा, 26 होगा। तो सभी बच्चों से मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाली जो चार्ट है, ये वाली सारणी है, इसको सभी बच्चे अच्छे से तैयार करेंगे। तो इसी सारणी के बेस पर आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो आइए देखते हैं बच्चों पहला एग्जांपल क्या कह रहा है, क्या दिया हुआ है? AFKP, फिर अनुपात का सिंबल लगा हुआ है, BGLQ समानुपात, CHMR, फिर अनुपात लगा है। इसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसकी जगह पर कौन सी संख्या होगी? तो जो हमने सारणी बताई थी, चार्ट बताया था, उसी के माध्यम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, जैसे A के बाद B आया है, यानी A का डिफरेंस, फिर B के बाद C आया है, फिर A का डिफरेंस, अर्थात पहले नंबर पर A जो है हमारा किस पर है? पहले नंबर पर B, दूसरे नंबर पर C, तीसरे नंबर पर। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो क्या होगी? चौथे नंबर वाली संख्या क्या है? D है, तो हमारी D हो जाएगी। उसके बाद F हम देखेंगे कौन सी संख्या? A B C D E F, 1 2 3 4 5 6, छठवीं संख्या हमारी। ये कौन सी संख्या? छठवीं संख्या। फिर G 7वीं है, H 8वीं है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी? 9वीं संख्या होगी। उसके बाद K कौन सी है? देखेंगे A B C D E F G H I J K, 9 10 11, 11वीं संख्या जो हमारी K 11वीं, L 12वीं, M 13वीं, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी 14वीं आएगी। उसके बाद P कौन सी है? A B C D E F G H I J K L M N O P, 16वीं शायद, यहाँ पर 16वीं, ये 17वीं, ये 18वीं, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? 19वीं। तो हम देखेंगे, सभी बच्चे बोर्ड पर अच्छे से देखेंगे। तो जो हमारी यहाँ पर 9वीं संख्या हमने बताई थी, 9वीं संख्या हमने क्या बताई थी? आई बताई थी ना, तो यहाँ पर आई होगी। उसके बाद 14वीं संख्या क्या होगी? हमने क्या बताया था बच्चों? 14वीं हमने बताया था M बताया था। उसके बाद हमने 19वीं संख्या क्या बताई थी? 19वीं संख्या हमने बताई थी S। तो हमारा कौन सा आंसर आ रहा? ये वाला ना, पहला वाला। तो सभी बच्चों को आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे A B C, उसके बाद में पता था D आएगा, फिर उसके बाद F था, G H, उसके बाद हमें पता था I आएगा, फिर K L M, उसके बाद N आना था, फिर P Q R S, उसके बाद S आना था। अब दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे ए किस नंबर पे आता है हमारा? पहले नंबर पे, सी
तीसरे नंबर पर, ई पांचवें नंबर पर। अर्थात इन दोनों के बीच में, तीनों के बीच में दो का डिफरेंस है। तो जो यहाँ पर आपको संख्या निकालनी, चौथी संख्या निकालनी है, तो यहाँ पर उसमें भी क्या होगा, 2 का डिफरेंस होगा, उसमें भी 2 का डिफरेंस होगा, तो अर्थात यहाँ पर जो संख्या आएगी 7वीं आएगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एच आया, तो एच हमारा कौन से नंबर पर है, 8वें नंबर पर है। और यहाँ पर जे कौन से नंबर पर है, 10वें नंबर पर है। उसके बाद एल कौन से नंबर पर है, एल हमारा 12वें नंबर पर। उसके बाद जो यहाँ पर संख्या आएगी 14वें नंबर पर, अर्थात 2 का डिफरेंस चल रहा, 8 फिर 10 फिर 12 फिर 14। उसके बाद जो हमारा पी है, पी हमारा किस नंबर पर आता है, तो पी हमारा आता है 16वें नंबर पर, आर 18वें नंबर पर, फिर टी 20वें नंबर पर। उसके बाद जो संख्या आएगी 22वें नंबर पर आएगी। जो हमारी उसके बाद संख्या आएगी कौन सी आएगी, 22वें नंबर पर। उसके बाद जो हमारा क्यू है, क्यू हमारा किस नंबर पर आता है, 17वें नंबर पर। उसके बाद जो एस है वो हमारा किस नंबर पर आता है, 19वें नंबर पर। उसके बाद जो हमारा यू है, यू हमारा किस नंबर पर आता है, 21वें नंबर पर। तो हमारी जो संख्या आएगी 23वें नंबर पर आएगी। अर्थात सबके बीच में दो का डिफरेंस, 1 3 5 7। उसके बाद 8 10 12 14। उसके बाद 16 18 20 22। उसके बाद 17 19 21 23। तो 7वें नंबर पर हमारी संख्या कौन सी आती है, 7वें नंबर पर हमारी संख्या आती है जी। कौन सी आती है हमारी, जी। उसके बाद 14वें नंबर पर हमारी कौन सी संख्या आएगी, 14वें नंबर पर हमारी आती है एन। उसके बाद 22वें नंबर पर हमारी संख्या कौन सी आएगी, तो 22वें नंबर पर आएगी हमारी बी। उसके बाद जो 23वें नंबर पर है, तो 23वें नंबर पर क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, जी एन बी डब्ल्यू, अर्थात जी एन बी डब्ल्यू। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सभी बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो सभी बच्चों से हम उम्मीद करेंगे कि जो आपको क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं, क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा, बताने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, ये तो किसकी सदस्यता थी, वर्णमाला की, अक्षर की। इसके बाद हम देखते हैं अंकों की सदस्यता। अंकों की सदस्यता क्या होती है, आइए देखते हैं। तो बच्चों देखेंगे अंकों की सदस्यता क्या होती है। अंकों की सदस्यता के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लगभग 1 से 20 तक वर्ग पता होना चाहिए आपको, और 1 से 20 तक घन पता होना चाहिए। तो 1 से 20 तक हमें अगर वर्ग पता है और 1 से 20 तक हमें अगर घन पता है, तो हम संख्या की अंकों की सदस्यता जो है आसानी से हम कर सकते हैं। जैसा कि पहला एग्जांपल लेते हैं, तो पहले एग्जांपल में क्या दिया गया, 7 दिया गया, 32 दिया गया, 28 दिया गया। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात क्वेश्चन मार्क। तो हम सोचेंगे कि 7 के बाद 32 है, उसके बाद 28 कैसे है, उसके बाद आएगा क्या, दिमाग में क्वेश्चन उठता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हो। तो सबसे पहले हम अपना माइंड लगाते हैं। 7 हम गुणा करा रहे हैं 4 बार, 7 6 28, 28 में 4 जोड़ने पर क्या रहा, 32 आ रहा। 7 को गुणा कर हम 4 से कर रहे हैं, पहले हम देखते हैं, उसके बाद इसका ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं। अगर नहीं हो रहा तो दूसरे तरीके से हम देखेंगे। 7 को गुणा हमने 4 से करा, 7 चौको 28 हुआ, 28 में 4 ऐड किया, 32 हो गया। उसके बाद 28 को 4 से गुणा करा के 4 ऐड करते हैं, देखते हैं ऑप्शन में मैच करता है नहीं। तो 28 का अगर हम 4 से गुणा कराएंगे तो 8 चौको 32 और 2 16, 116 आएगा, नहीं 112। जब 28 हम 4 से गुणा कराएंगे तो हमारा क्या आएगा, 112 आएगा। अगर 112 में 4 ऐड करेंगे तो 116 आ जाएगा, 116 ऑप्शन में है। तो अर्थात कहने का मतलब, अगर 7 को गुणा हमने 4 से कराया तो 7 चौको 32 हुआ, उसके बाद 4 हमने ऐड किया तो हो गया हमारा 7 गुणा 4 से कराया, सॉरी, तो 28 हुआ। 28 में हमने 4 ऐड किया तो हो गया 32। उसके बाद 28 से गुणा कर हमने 4 से कराया तो 112, उसमें 4 में ऐड किया तो हो गया हमारा कितना, 116। अर्थात ये ऑप्शन में क्या कर रहा, मिल रहा है, तो इसलिए हमारा यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, जैसे 16 है, 22 है, 36 है, उसके बाद की जो संख्या होगी हमारी वो क्या होगी। तो जैसे 16 दिया गया, 22 है, 36, इसके बाद हम सोच रहे हैं इसके बाद क्या होगा, समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको माइंड लगाना है, 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, ठीक। तो 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग। तो हमने किया क्या, 16 4 का वर्ग है
तो हम करेंगे क्या, सबको ऐड कर देंगे, ये वाली संख्या भी ऐड करेंगे, ये वाली संख्या भी, ये वाली संख्या, अर्थात 16 + 4 + 2, 16 4 22, 16 4 20, 2 22, तो हमारा कितना आया, 22 आया। उसके बाद 36 दिया गया है, 36 हमारा दिया गया, तो 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है, 36। तो इसमें क्या करेंगे, ये वाली संख्या ऐड करेंगे, ये वाली संख्या ऐड करेंगे, ये वाली संख्या ऐड करेंगे, अर्थात 36 को 6 में ऐड करेंगे, 6 में 2 को ऐड करेंगे। ऐड करके देखते हैं, 36 + 6 + 2, 36 6 42, 42 2 44, अर्थात ऑप्शन में है हमारा, यही हमारा आंसर। फिर से समझेंगे हम, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा 16 किसका वर्ग, 4 का वर्ग था, उसके बाद 36 क्या था हमारा, 6 का वर्ग था। तो जो हमारी संख्या ये वाली आई थी, तो हमें पता है कि इसी से आई होगी, और जो ये वाली संख्या आएगी वो वाली संख्या हमारी इसी से ही आएगी। तो हमने किया क्या, सब तरीके अपनाए। तो 16 में जब हमने 4 ऐड किया तो 20 हो गया, 20 में जब हमने 2 ऐड किया तो 22 हो गया। तो हमें लगा, उम्मीद हमारी बंदी कि हाँ हो सकता है इससे लग जाए, तो हमने सेम प्रोसेस इसमें भी लगाई। 36 में 6 ऐड किया, 42 हुआ, 42 में हमने 2 ऐड किया, 44 हुआ। तो इससे क्या हुआ, हमारा ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप सभी बच्चों को रीजनिंग का ये पढ़ना, पहली क्लास थी, सभी बच्चों को समझ में आई होगी। अगर किसी भी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप चलता है वो भी, उसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, आप उस पर जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास से समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।